शिव जब तक करुणा नहीं करते तब तक संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने पहुंचा। जिस दिन हम अपनी आत्मा को पहचान गए, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने मन को जिस दिन हम पहचान गए, समझ लेना कि शिवलिंग को जान गए। संसार का व्यक्ति मंदिर तो जाता है, देवालय जाता है, शिवालय जाता है, पर शिव को नहीं जान पाता। कितने ही तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, कितने ही सरोवर में जाकर स्नान कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ घूमकर आ जाए, चाहे पूरी दुनिया के सरोवर घूमकर आ जाए, और चाहे सारी दुनिया के जितनी नदियां हैं, पवित्र नदियां, सारों का स्नान कर, पर इन सब में स्नान करने के बाद भी एक स्नान की जरूरत पड़ती है। जितनी नदियां हैं, उन नदियों में जो स्नान किया वो शरीर का स्नान था, वो शरीर। पर एक स्नान है इस आत्मा, एक स्नान है इस मन। नाव सारी नदियों में स्नान करा, तीर्थों में घूमे, सारी जगत में गए, और मालूम पड़ा तीर्थ में तो नहा लिए, तीर्थ में तो घूम लिए, पर इस मन का स्नान नहीं हो पाया, आत्मा का स्नान नहीं हो पाया। तो फिर तीर्थ पहुंचकर वापिस आ भी गए तो क्या? मत कहीं पर दान करो, मत कहीं पर कुछ दो, पर अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में अगर कोई दुखी है, किसी को परेशानी है, किसी को कष्ट है, किसी को तकलीफ है, तो उसका भी तो स्मरण करना चाहिए, उसका भी तो स्मरण। भगवान शंकर की कथा क्या कहती है? शिव कथा क्या कहती है? आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। अब उसको निर्दोष कैसे करोगे? क्योंकि जब तक संसार का मनुष्य दोष युक्त रहता है, तब तक उससे परमात्मा दूर रहता है। और वो दोष क्या है? निर्दोष बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहा गुरु की वाणी को श्रवण करो। केवल गुरु की वाणी को हमें सुनना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में उतारना, हमें अपने जीवन में उतारना। आत्मा को निर्दोष करने के लिए कुछ सूत्र बताएं। पहला, तीर्थ का स्नान करो, पर आत्मा का भी स्नान जरूर। दूसरा,
गुरु की वाणी। तीसरा, प्रत्येक जीव की सेवा। चौथा, व्रत। पांचवा, दान। छठा, शिवालय देवालय में प्रवेश। सातवां, बुजुर्ग माता पिता की सेवा। और आठवां, सुमिरन। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम? ये जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटे तक बैठकर भगवान का नाम सुमर रहे हो। सुमिरन से मतलब है कि तुम्हारे सुमिरन भले तुम 24 घंटा, फिर वही वाली बात आ गई, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते मत करो, 12 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 8 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा भी भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन करो। और आधा घंटा भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट सुमिरन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटा परमात्मा ने दिया तो शिवपुराण ये थोड़ी ना कर रही है कि तुम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो। शिवपुराण ये भी नहीं करे कि 24 घंटा तुम जल लेकर मंदिर के अंदर बैठे रहो। यहाँ तो शिवपुराण ने कहा 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिवपुराण तो कहती है कि अगर आधी में पुनियाद एक क्षण भी आप शिव के पास बैठे हो, बस उतना बहुत हो। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है, जन्म में जितना समय लगता है शादी में उससे दुगना समय लगता है, और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। समय एक लगेगा, चुटकी का समय लगेगा, चलेगा। एक क्षण में प्राण छूट जाए, एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देव अधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है, एक क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है? क्यों शिवरात्रि आती है? क्यों सोमवार आता है? क्यों अमावस्या आती है? क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए शिव पुराण की कथा कहती है जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी ज़िंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे दुख को मिटाकर चला जाए। वही ईश्वर।